अगला कदम क्या होगा? देखिए, 11,000 रक्त पत्र देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान के तहत माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को स्पीड पोस्ट किया था और पत्र जाकर के उनके हाथों में भी सौंपा था। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन उनका पूरा झूठला दिया उन्होंने, झूठा निकला। हल्द्वानी का बनफूला कांड ये सबके संज्ञान में है। और फिर उसके बाद में अब खटीमा में जो पथराव हुआ 29 मार्च 2024 को लगभग शाम के 8 बजे दर्शनार्थी पूर्णागिरि माता के लिए जा रहे थे और जामा मस्जिद से निकलते हैं वो बच्चे आइटम अपरतोड़ पत्थर बरसाते हैं, जख्मी कर दिया, मारा उनको, घायल हो गए और उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है कि अगर 24 घंटे में आपका अल्टीमेटम सरकार नहीं मानती तब आप क्या करेंगे? देखिए, 24 घंटे में अगर नहीं मानती है सरकार, अगर नहीं खटीमा के जामा मस्जिद के सभी उलेमा मौलानाओं को गिरफ्तार करती है, तो फिर माँ महादेव क्या करवाएंगे? फिर आत्महत्या करेंगे या आत्मदाह करेंगे या आंदोलन करना पड़ेगा? हम सभी यतिशिष्ट से तैयार हैं। एक दूसरा सवाल है, यदि सरकारें आपकी कहे अनुसार या सनातन धर्म के अनुसार नहीं चलती तो आप स्वयं सरकार का गठन क्यों नहीं करते? देखिए, सरकार का गठन तो आपका बिल्कुल कहना सही है। अब सन्यासियों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सनातन संस्कृति तो की रक्षा तो हो नहीं पा रही है, ये सरकारें कर नहीं पा रही हैं, तो अब सन्यासियों को ही आगे आना पड़ेगा। देखिए, सन्यासियों का कार्य है समाज को रास्ता दिखाना, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारा कार्य है हम उनको बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब सरकारें निरंकुश हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह आज मुस्लिमों की जनसंख्या पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी आर्मी हिंदू समाज को नहीं बचा सकती। जब तक हिंदू समाज इन नेताओं पर भरोसा करना नहीं छोड़ेगा, इन सरकार पर भरोसा करना नहीं छोड़ेगा, इनके अगर भरोसे बैठा रहेगा हिंदू समाज, तो हिंदू समाज नहीं बचेगा। लेकिन हिंदू समाज की तो विडंबना है कि इन्हीं सरकारों से काम लेना है, इसी सरकार में रहना है, तो देश का संतुलन भी बना रहे। और सरकार यदि काम नहीं करती है तो संत समाज क्या करे? देखिए, जब हिंदू बचेगा तो मठ मंदिर बचेंगे, जब हिंदू बचेगा तो संत समाज बचेगा, जब हिंदू बचेगा तभी तो ये राजनीतिक दल या कुर्सियां तभी तो मिलेंगी। जब हिंदू बचेगा ही नहीं तो आप बताइए मठ मंदिर बचेंगे क्या? उत्तराखंड के धाम बचेंगे क्या? सरकार किससे बनी है हिंदुत्ववादी? हिंदुओं से। देखिए महाराज, जैसा आपने पूछा, देखिए, खटीमा में 29 मार्च को लगभग रात में 8 बजे पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। उन पे जामा मस्जिद से कुछ मुस्लिम जिहादी बच्चे निकलते हैं और पथराव करते हैं, घायल हो गए। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। बनपुरा हल्द्वानी की घटना आप लोगों को ज्ञात होगा। और आने वाले समय में अगर सरकार कार्रवाई अगर नहीं करती है, जो हमने घोषणा की है कि 24 घंटे के अंदर में अगर नहीं करती, तो हिंदुओं का तो पतन होगा ही होगा। लेकिन हम सन्यासी होने के नाते, चाहे भले हमें आंदोलन करना पड़े या हमें आत्मदाह करना पड़े, हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कहा ये तो बच्चे थे, पर वो ये जानती नहीं है पुलिस। इसलिए बच्चों को आगे करके, महिलाओं को आगे करके सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसीलिए हम सन्यासियों के यहाँ आज प्रेस वार्ता करनी पड़ी, वरना हमको प्रेस वार्ता करने की क्या जरूरत है? महाराज जी, काफी बातें हुई हैं, जिहादी, काफिर, मुसलमान, हिंदू, लेकिन गौवंश पे क्रूरता करने वाला जो मुसलमान है उसको फांसी मांगी जाती है, लेकिन अगर देखिए सन्यासी के आश्रम में वो चीज होती है तो तमाम संत समाज आगे क्यों नहीं आता उससे? देखिए, सबसे पहले नंबर तो गौ को क्या कहते हैं हम हिंदू लोग? गौ माता कहते हैं। तो क्या माँ हम मानते हैं? माँ के साथ अत्याचार हो रहा है, माँ को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हम माँ मान ही नहीं रहे हैं। अगर हम माँ माने और माँ के साथ अगर इस प्रकार का अगर टुकड़े किए जाएं, तो जो टुकड़े करने वाला है, बताओ, तुम्हारा खून नहीं खोलता, तुम उस काटने मारने वालों को काट दोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि माँ तो मान ही नहीं रहे हो। लेकिन कई बड़े हिंदू संगठनों में तो बाबा जो जिन पर आरोप लगे थे उनको सम्मानित किया है मंच पर बुलाकर। देखिए, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। क्यों सम्मानित हुआ, किस लिए सम्मानित हुआ, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता कुछ भी। देखिए, तालमेल नहीं है तो फिर मारा जाएगा एक दिन मुसलमानों के हाथे। अभी तो पत्थर की शुरुआत अभी जो है बनपुरा के बाद में खटीमा हुआ है, ये कोई नहीं बचने वाला। देखिए, हमारा कार्य है हिंदू समाज को जगाना और बताना। हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। जितनी जल्दी इस बात को हिंदू समझ जाएगा
उतना ही उत्तम रहेगा। बाकी हिंदू जाने और उसका काम जाने, हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। एक और मामला है, पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला हुआ, लेकिन संत समाज की तरफ से एक प्रेस वार्ता नहीं हुई। जब इस तरह की घटना, क्या अपराधी उस वक्त कोई जिहादी ही होना चाहिए तब आप सामने आएंगे, या अपराध होने के वक्त आप सामने आएंगे? देखिए, अपराध तो अपराध है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे। अब संत के लिए आप कह रहे हैं कि संत क्यों नहीं आया आगे? आप उन संतों से पूछिए कि वो संत क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। वो संत, वो चलिए अंकिता के लिए नहीं आए, लेकिन आज इतने पथराव हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, क्या वो संत समाज जिनकी आप कह रहे हैं बारे में, वो संत समाज क्या कभी भी आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इन मुद्दों पर? मुझे तो लगता है अभी तक तो मैंने अपने जीवन में सुना नहीं है। देखिए,